कलयुग में फिर जन्मे थे पांडव। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य पुराण में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध का तथा तत्पश्चात पांडवों द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार से वर्णन है। भविष्य पुराण में ही यह बताया गया है कि शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। भविष्य पुराण के अनुसार आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य यो तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे भगवान शिव की ही करनी समझकर उनसे युद्ध करने के लिए चले गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम था मलखान। कलयुग में भीम वीरण के नाम से जन्मे थे और वे वनरस नाम के राज्य के राजा बने। कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ और उनका नाम था ब्रह्मानंद। कलयुग में नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु हुआ, उनका नाम था लक्षण। कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए, जिसका नाम वेला था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।